सलूमगढ़ से जीतू भाई कटार सबका आमंत्रित करो कि वो आए और अपना वक्तव्य दे। जीतू भाई जोहार सभी को, जय जोहार। आज इस धरने का छठा दिन और आदिवासियों के अधिकार दिवस का जो पर्व है वो पर्व हम आज इतनी तादाद के अंदर इकट्ठा होकर के आज मना रहे हैं। आप सभी को इतनी तपती धूप के अंदर और गर्म धरती है तो भी आप बैठे हुए हो, इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं विधायक के साथ में जैसे शोषण अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो दरिंदगी हो रही है आप भाइयों के साथ में भी हर रोज हो रही है। आज एक प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा एक तरफा बहुमत देकर के अगर उनको जिता करके विधानसभा भेजा है, और जो पुरानी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियां हैं, वो पार्टी इस राजनीति को, इस शासन को अपनी घर की खेती समझती है। अपनी घर की खेती को समझने के बाद हम लोग जो युवा बोल करके इनके बीच में जनता के माध्यम से चुन करके विधायक एमएलए एमपी बन रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। उन लोगों में कहना चाहता हूं, यह खेती आपकी 5 साल की हो सकती है, यह खेती आपकी 5 साल की हो सकती है, पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर वंशवाद और परिवारवाद चल रहा है, समझ जाना, सजग हो जाना, ये जनता जागरूक हो चुकी है। अगर इसी घमंड में रहोगे तो जिस तरीके से डोंगर पर बांसवाड़ा के अंदर उखाड़ करके फेंका है, उस तरीके भी आपका भी सफाया हो जाएगा। कहना चाहता हूं, हमारा विधायक पड़ोसी विधानसभा से जो भाई है वो बैठे हुए हैं, 2 दिन लसाड़िया बैठे हैं, 4 दिन यहां हो चुके हैं, आज तक भी प्रशासन ये कहता है कि पहला डेलीगेशन कुछ हो रहा है। मैं तो शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, लाचार हो जाओ, परेशान हो जाओ, पर आज तो आपने ये दिखाया, हम तो किसी के चमचे बन करके इस कुर्सी पे बैठे हुए ये दिखा दिया आपने। आज तो एविडेंस पे एविडेंस 4 दिन हो गए हैं, मैं निरंतर, हमारी टीम इनके साथ में रेगुलर है, पर एविडेंस पे एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी इनको ये हो रहा है और कुछ लेकर के आ जाओ। मैं तुम कहना चाहता हूं, 1 घंटे के लिए जो कुर्सी है, हमारे भी ऐसे लोग हैं, उनको दो, 1 घंटे के अंदर उन लोगों को लाकर के आपके सामने खड़ा करेंगे। आप लोगों को सबूत पे सबूत चाहिए, और सबूत तो हमसे ऐसे मांग रहे हैं जैसे अगर साबित हो गया तो उसको लाकर के यही फांसी चढ़ा देंगे, वैसे सबूत मांग रहे हैं। हद हो गई है। इस तरीके से जो चीजें करी जा रही है, मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, यहां पधारे हुए SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ी है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर इतनी तेजी से रफ्तार से बढ़ने का एक ही वजह है, कांग्रेस बीजेपी के नेता एससी में बैठ करके 5 लोगों के आला कमान के द्वारा कहते थे कि फलाना मेरा एक कार्यकर्ता है, उसके घर पे ले जाकर के हेडपंप लगा देना, फलाना मेरा एक गांव है, जहां जाकर के सीधे एक सीसी रोड बना देना। उसी उल्टी तरीके से भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय किया कि अगर जनता उस विधायक को जिता करके सदन में भेज रही है, सांसद जिता करके अगर सदन में भेज रही है, उसकी जिम्मेदारी बनती है हमारे बीच में आकर के बताएगा कि कहां तो हेडपंप लगाना है और कहां सीसी रोड बनाना है। यह तय हुआ, इसलिए हमारी पार्टी आज इतनी बड़ी है। और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से, और आज आप देखते जाओ, 1 साल पूरा हुआ है कुछ समय पहले, भाई बता रहे थे। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये कहते हैं ना रगड़ा निकाल देंगे, अब की बार हमारा एक शब्द और है जो आप सभी जानते हैं, वाड़िया विसर्जन करने का रोग रेवाड़ो जो काढ़वानी जरूरत है, और नौरता आवी जावना समय में अनंती पंचायती राज में रोग रेवाड़ो काढ़ी दो, खबर पड़ी जाए ये बात क्यों सो। आप भाइयों को मेरी ओर से और जितने भी बाहर के मेहमान पधारे हैं, उन भाइयों को और उन सभी वरिष्ठ मेरे आदर्श मार्गदर्शकों को मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए यही कहना चाहूंगा कि विधायक साहब, आप वहां पर बैठे हो, जारी रखना संघर्ष, अगर जरूरत पड़े तो इससे भी बड़ा झमेला खड़ा करना पड़े तो भी करने के लिए तैयार है, ये बात मैं कहना चाहता हूं।
शासन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है, पर समझा दिया जाएगा। उपचुनाव अभी आ रहे हैं, आपको भी हम बताएंगे। धन्यवाद, आभार, जोहार आप सभी को। आप सभी भाई, एक जो मीडिया के अंदर बात चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये भीड़ है, ये पैसों से बुलाई गई भीड़ है, गाड़ियां भर के बुलाई गई भीड़ है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनका हक अधिकारों का शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। वो लोग स्वयं अपने हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे बीच में डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो हमारे आदर्श मार्गदर्शक राजकुमार जी रोड है, इस धरती के अंदर, इस धरती के ऊपर जितनी हमारी कुलमताई है, उनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, मेटकोट वालों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बबाओं के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये कुलमताई जो हमारे आदिवासियों के थानक के अंदर आती है, वो आपको इतनी शक्ति दे कि कम से कम एक रट्टू तोता जो बना हुआ है उसको सदन में भी दबोचने का काम आप करें। यह बात हम यहां से कहना चाहते हैं। धरातल तो उसका उनका खिसक चुका है, ये निर्णय करेंगे तो भी उनको उपचुनाव पे प्रभाव पड़ रहा है, और नहीं कर रहे हैं, उनके उपचुनाव की सीट बचाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, ये बात तो करके ही रहना पड़ेगा। इसका जवाब हम तावरचंद जी के साथ जो अन्याय हुआ है, बागीदौरा के हमारे एमएलए जेकी भाई के साथ में जो अन्याय हुआ है, उसका हम जवाब 84 उपचुनाव और समंदर उपचुनाव में इनको देख करके रहेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान।